हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 से जो बच्चे या जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। आवाज़ ज़्यादा छुट्टी में चला गया है। हाँ, तो देखो, अगर तुम भी बिहार बोर्ड क्लास 10 और इंग्लिश मीडियम में हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को देखने का क्या फ़ायदा है तुम्हें, मैं थोड़ा सा फ़ायदा गिना दूँ ताकि कुछ लोग जो इग्नोर कर रहे हैं तो वो समझ जाए थोड़ा सा। देखो यार, अगर तुमने साइंस पढ़ रखा है, ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो तुम एक बार सुनते हुए चलो कौन सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये नोटिस करता हुआ चलूँगा, मतलब ये आपको टिक लगाते हुए चलूँगा। ये PYQ में आया हुआ है, ये 2 नंबर है, ये 5 नंबर से पूछा जाएगा, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि PYQ बुक इंग्लिश मीडियम में नहीं आता है, इसीलिए मैं इस टाइप से करा रहा हूँ ताकि तुम अपने चीज़ों को रेडी कर सको। जब हम लोग PYQs बनाएंगे साथ मिल के, तब तुम्हें मैं बता सकूँ ये आपने पढ़ा है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, PYQ कर लेंगे हम लोग। यार तुम लोग ऐसे सोच रहे हो, मतलब अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले इसका ये कब आएगा, ई बुक कब आएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला बुक कब आएगा। क्वेश्चन आंसर रट के कितना रटोगे, SST रट रहे हो, फिर साइंस समझने का एक बार समझ जाओ कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको कैसे पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगा के रखूँ तो वो अपने बुक में कहीं पे भी लिख के रख लेना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा, बस उसी को अपना रिवीजन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो लोग अच्छा पढ़ चुके हैं तो बहुत वेल डन, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10 साल का किस तरीके से डाउनलोड करना है, 10 साल का PYQ या मॉडल सेट कुछ भी बोल लीजिए, वो डाउनलोड का प्रोसेस बताया गया है। न्यू वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं या फिर आपको चैनल के मेन पेज में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमारा चौथा चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर है, सिर्फ ओनली 1 चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री भी ख़त्म। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया अभी भी कर दो यार, 1-1 घंटा का लेक्चर है, 4 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, कार्बन इट्स कंपाउंड से अगर तुम इसका पहले बता दें तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है MCQ की स्पेशल बात कर लें। MCQ जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब हर साल, मतलब है ना, एकदम उस क्वेश्चन या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बिहार बोर्ड वालों को प्यार हो गया है तो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है। इतना क्वेश्चन उसी को घुमा घुमा के पूछेगा, तो क्या है उसमें सब कुछ जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी नहीं स्टार्ट हुआ, चलो। कार्बन क्या होता है, एक वर्सटाइल एलिमेंट होता है जिससे अनेक तरह का चीज़ें बन सकता है। ठीक है, कार्बन से। दूसरा लगा लो, कार्बन इज द इन अर्थ क्रस्ट, कार्बन इज 0.2% फाउंड इन द मिनरल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, MCQ लिख दो यार, या PYQ में तुम्हारा ये डाटा पूछा गया था कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है, ये तुम्हारे PYQ में। देखो, अगर क्लास तुम अच्छे से करते हो तुमको मालूम चलेगा कहाँ कहाँ से PYQ आ रहा है, तो साथ में तुम बने रहो। ठीक है, देखो अर्थ क्रस्ट में कितना आता है यार, 0.2%। ठीक, अर्थ क्रस्ट में, ठीक, कार्बन। और एटमॉस्फेयर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एटमॉस्फेयर में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी किस में आया हुआ है, ये भी PYQ में आया हुआ है, इस बात को याद रखना। कार्बन, देखो ऑल जो लिविंग बीइंग है उसमें क्या है, स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन कार्बन। ठीक, तो इसमें से इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको याद रखना कि अर्थ क्रस्ट में 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03, और ये MCQ में पूछा गया है। चलो, अब कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। MCQ क्वेश्चन बिहार बोर्ड, अपना एटॉमिक नंबर बता दीजिए कार्बन का 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज तक पूछा नहीं है, लेकिन 2 और 6 याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कितना होता है, 2 और 6। ये क्या कहता है, अटेन नोबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल मतलब अपना ऐसा स्थिति जिसमें वो आराम से रहें, जैसे आप हैं, आप भी आराम से रहना चाहते हैं ना, जहाँ है मतलब फुल सेटिस्फाई होना चाहते हैं, तो उस कार्बन भी अपना सेटिस्फाई होना चाह रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो 8 फिल होना चाहिए उसके ऑर्बिटल में, अभी उसके पास 6 है। तो ये तुमको बस याद रखना कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। ठीक, चलो अब आप उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पहला नंबर 4 गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा पाना 4 इलेक्ट्रॉन, बट वो डिफ़िकल्ट
टू द न्यूक्लियर होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है कार्बन तो उसको डिफ़िकल्ट होगा कि उसको न्यूक्लियस को होल्ड करने में 4 को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। अगर लूज़ कर दे 4 इलेक्ट्रॉन तो उसको और एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको रिक्वायर मतलब उसको अलग इसको, बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन भी देना चाहोगे तो उसमें भी एनर्जी लगेगा जो 4 को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो करेगा कैसे? इट इज़ डिफिकल्ट टू थस एन एटम कार्बन नाइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट बात है, ना तो कार्बन क्या करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ना तो लॉस करता है। तो करता क्या है चलो जान लेते हैं। कार्बन एट ए नोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो लोग क्या करता है, अपना शेयरिंग इट्स वैलेंसी, अपना वैलेंसी को क्या कर देता है, शेयर कर देता है, बांट लेता है विद अदर एटम अदर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये भी क्या दिखाता है, अपना शेयरिंग दिखाता है। तो एक दूसरे से क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, ठीक है, हाइड्रो एटम यहाँ पे कितना, ये भी हाइड्रोजन के पास 1 है, लेकिन इनको 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये एक दूसरे पे अपना मतलब शेयर कर लेता है, तुम भी मेरा ले लो, और वो बोलता है हाँ तुम भी मेरा ले लो, अपने आप को क्या कर लो, सेटिस्फाई कर लो, ठीक है। चलो ये पूरा का पूरा यहाँ पे खेलता। तो तुमको सिर्फ याद रखना है कार्बन ना तो शेयर कर रहा है ना तो गेन करता है। तो यहाँ से तुम्हारा ये आएगा, चलो यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा कि जो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड। इसको तुम अच्छे से याद रखना, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, बस इसको पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पेज में ये मैं दूसरा कलर से दिखा दूँ, ये वाला लाइन कार्बन कोवैलेंट बनाता है। इसमें कार्बन का 6, इसमें क्वेश्चन आएगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना गेन करना, इससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। और ना तो आपको डॉट स्ट्रक्चर आएगा, ये डॉट स्ट्रक्चर अभी तक तो बिहार बोर्ड में आया ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब जो कार्बन जो बड़े से अलग अलग इसमें टाइप में पाया जाता है। तो देखो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन टू इनेबल कार्बन फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 2 टाइप का होता है कार्बन, एक होता है कैटिनेशन और एक होता है टेट्रावैलेंसी। 2 नंबर में पूछा जाने वाला है। कैटिनेशन किसको बोलते हैं? कैटिनेशन सिंपल है, ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो बॉन्ड बनाए विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है। उस ऑफ कार्बन दूसरे एटम मतलब दूसरे एटम ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉर्म कंपाउंड बनाता है विथ हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम विथ सिलिकॉन। तो ये सब किसका प्रॉपर्टी हो गया? कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। और आपसे पूछता है, डेफिनेशन पूछता है बिहार बोर्ड में कि कैटिनेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। या ये पूछेगा जो कौन इसमें से कैटिनेशन शो करता है, तो ऑप्शन में आपका कार्बन भी होगा, ठीक है। कार्बन कितना ये होता है? 2 टाइप, या तो कैटिनेशन या फिर टेट्रावैलेंसी। चलो टेट्रावैलेंसी क्या होता है? टेट्रावैलेंसी TETRA, टेट्रा मतलब होता है 4, यानी 4 वैलेंसी। इसका मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंसी मतलब ये होता है 4 वैलेंसी हैविंग अ 4 वैलेंसी। इसका 4 वैलेंसी होता है। कार्बन एटम इज कैपेबल फॉर बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। कार्बन एटम के पास उतना ताकत है बॉन्ड बनाए किसके साथ? एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन का साइज स्मॉल होता है। इनेबल न्यूक्लियस होल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग होने के कारण, साइज स्मॉल होने के कारण वो न्यूक्लियस जो है उसको होल्ड अच्छे से करके रखता है और शेयर करता है इलेक्ट्रॉन अच्छे से, ठीक है। 10 कार्बन कंपाउंड आर वेरी स्टेबल इन नेचर। तो कार्बन इस अगर ऑप्शन में दे दें ऑब्जेक्टिव में कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल में रहता है, तो कार्बन कंपाउंड आर वेरी स्टेबल इन जनरल में, ठीक। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, 2 नंबर का टिक लगा लो यार। दोनों में पूछेगा व्हाट इज, ये दोनों मिला के पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक, या फिर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक। देखो सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन एटम के साथ, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये बात, ठीक है। हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है? अपना अल्कीन और अल्कीन्स, ठीक है।
इसको अल्काइंस, अल्कीन और अल्काइन, ये दो बहुत याद रखना यहाँ पे है, उसी को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड का एग्जांपल अगर बोले, सैचुरेटेड का कौन होता है, अल्कीन, और अनसैचुरेटेड कौन है, अल्कीन और अल्काइन, ये दो इंपॉर्टेंट है। अल्कीन अल्काइन को याद रखना, ये तीनों को, इसका तीन को फॉर्मूला तुमको अच्छे से रट लेना। बिहार बोर्ड में एक ना एक तो इसमें से देगा ही देगा, तुम कहीं लिख के रख लो यार, कहीं पे लिख के रख लो कि इन तीनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला देना ही है बिहार बोर्ड को, फिक्स है, ठीक है। हटाओ, चलो यहाँ से थोड़ा सा, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। सिंपल है, मतलब सेम सेम है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये देखो अल्केन में +2 लगेगा, En में En बस n लग जाएगा, और YEN तो -2 लग जाएगा। इसको तुम अच्छे से याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। सैचुरेटेड में क्या समझ में आएगा, जो सिंगल बॉन्ड विद कार्बन एटम, उसको एग्जांपल सैचुरेटेड का अल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन एटम के साथ, उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन और अल्काइन। इंपॉर्टेंट है, ये पेज अच्छे से याद रखना, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया पहले, डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको परेशान नहीं होने का, और हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है। इस चैप्टर में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे अभी हमने पता है अल्काइन का इसका फार्मूला, आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर रेयर अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है। मीथेन का फार्मूला याद कर लो, CH4 एकदम याद कर लो, ईथेन का C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H10। मिथ में होता है 1, ईथ में होता है, ईथ का मतलब ये जो ईथ का मतलब होता है 2, यहाँ जो प्रो है ये प्रोपेन मतलब होता है 3, यानी कार्बन 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। ब्यूट का मतलब होता है 4, और पेंट का मतलब होता है 5। इसी तरीके से तुम अगर CH4 दिखा तो ये मीथेन हो गया, C2 दिखा यानी ईथ आ गया, यानी इथेन आ गया, 3 आ गया तो प्रोपेन, 4 आ गया तो ब्यूटेन, 5 आ गया तो पेंटेन, पूछवे करेगा इसमें। ये फार्मूला याद रख लेना, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, फार्मूला पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आता है यहाँ पे आपका, ये आता नहीं है बट है, पर देखो स्ट्रेट चेन, तुमको देखो सीधा सीधा लग गया तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। अगर कुछ इस तरीके से लग गया तो ये ब्रांच टाइप का बन गया, इससे इसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। और ये साइकिल टाइप का बन गया, इसको साइक्लिक सैचुरेटेड बोलेंगे। और यहाँ क्या है, ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हमने पढ़ा जो सिंगल तो ये सिंगल है बिल्कुल, हाँ, इसलिए इसको सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्योंकि यहाँ डबल है ना, इसलिए साइक्लिक अनसैचुरेटेड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, वैसे आपको ये सब 12th में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आगे बहुत काम देगा 11th-12th में, बट यहाँ पे दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन क्या हो, काम उसका मतलब फार्मूला बिल्कुल सेम हो, ठीक, ये याद रखने का। एग्जाम्पल आइसोमेर ऑफ ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन का दिखा हुआ है आइसोमेर, या तो आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, फार्मूला सेम है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, मतलब फार्मूला सेम है, लेकिन देखो स्ट्रक्चर, ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है, ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है। इसी आइसोमेरिज्म इसी को बोलते हैं, सिंपल सा यार, मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन उसका क्या हो, स्ट्रक्चर अलग हो, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से एक तुमको ये भी फार्मूला पूछा जाता है, सीधा सीधी बोल देगा आपको, अल्कोहल का OH, ठीक है, एल्ड्रीहाइड का COOH, केटोन का COO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ये तुमको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनाएगा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, ये फार्मूला तुमको याद रख लेना, होमोलोगस सीरीज़ किसको बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़। देखो होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सीरीज का ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सेम हो एंड सब्सटेंट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, ठीक। उसके बाद और ये सब के सब तुम्हारे नीचे अल्कोहल का तुम्हारा एग्जाम्पल है गया, क्योंकि OH बोले तो लास्ट में OH दिखा, इसका मतलब क्या, अल्कोहल। देखो CH3OH इसका मतलब अल्कोहल, C2H5OH अल्कोहल, C3H7OH अल्कोहल, C4H9OH। कभी कभी अल्कोहल पूछने दे देता है अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। The successive member are different by CH2 unit and
14 यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट्स क्या होता है, मास होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, थस ऑल द मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसका कहता है फिजिकल क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उसका कहता है डिफरेंट होता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है, वेरी करता है, किसके कारण से, ड्यू टू द डिफरेंस उसका मॉलिकुलर मास के कारण से। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है किसके साथ, इंक्रीज करेंगे मॉलिकुलर मास के कारण, ठीक है वो, ठीक। और फंक्शनल ग्रुप आपको अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्ट्रिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक क्लोरीन, ये सब आपको, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स है। अल्कीन का लास्ट का ENE, लास्ट का 3 वर्ड ले ली यहाँ पे। अल्काइन का YNE, अल्कोहल का OH, एल्ट्रिहाइड का AL, ठीक, केटोन का ONE, कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक को ये भी पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। क्लोरीन का प्रीफिक्स होता है इसलिए क्लोरो, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन का, देखो सबसे पहले कंबशन, जलने के लिए कार्बन, देखो कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न होता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज इन एयर प्रोड्यूस, ये क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट, जलेगा तो हीट देगा, लाइट देगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विथ फ्लेम in good supply or air, and with yellow sooty flame with limited सप्लाई ऑफ एयर। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा, जहाँ से क्वेश्चन बना है मैं उसको ज़रूर आपको बता दूंगा। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बर्न होता है वो जनरली ब्लू फ्लेम इन अ गुड सप्लाई ऑफ एयर, अगर गुड सप्लाई ऑफ एयर रहा, अच्छा सप्लाई एयर है तो ब्लू कलर का, उसके बाद एंड विथ येलो सूटी फ्लेम, लिमिटेड अगर एयर सप्लाई मिले तो येलो कलर का जलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका PYQ में इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। शूटी फ्लेम कहाँ दिखता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, इमिटेड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। पूछ देता है आपको 5 नंबर में, ये सब क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन का कारण क्या क्या है, आपको थोड़ा बताना है। ये क्वेश्चन पूछा है ताजमहल का रंग ख़राब हो रहा है, एसिड रेन का कारण क्या है, तो आपका बर्निंग ऑफ कोल का जलना है, पेट्रोल का उससे ऑक्साइड बनता है किसका, सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के कारण, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडेशन, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग विथ यूजिंग अल्काइन पोटाशियम पर मैग्नेट। और बहुत इंपॉर्टेंट इसी के साथ क्वेश्चन कि अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसके मदद से ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग, यूजिंग करते हैं अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, एस्टिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इसका सेकेंड नाम है। दे ऐड ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट, हम लोग रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग में कंबसन पढ़े, कंबसन के पास ऑक्सीडेशन में ये याद रखना, अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसके मदद से, अल्काइन पोटाशियम पर मैग्नेट। अच्छा क्वेश्चन बनने का, अच्छा क्वेश्चन अगर लेवल अच्छा हो तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांसेस है, अभी बना नहीं है लेकिन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक। उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन, ये PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन, मुझे याद आ गया। देखो हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हमने पढ़ा, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकल, वो क्या एज कैटलिस्ट क्या करता है, काम करता है, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। देखो वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से यानी एडिशन रिएक्शन की मदद से, ठीक है। क्या हाइड्रोजन को जब ऐड करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर, किसके प्रेजेंस पे, प्लेटिनम एंड निकल, ये क्या काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये कैटलिस्ट किस बला का नाम है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो इस कैटलिस्ट को थोड़ा सा समझ लो यार, कैटलिस्ट होता है क्या है, ये या तो रिएक्शन को फास्ट कराएगा, स्लो कराएगा, यही काम होता है, ठीक है, कैटलिस्ट का। यानी जो मान लो तुम्हारे दोस्त में तुम्हें लड़ाई हो गया है, कोई और एक आता है इंसान,
वो तो उसके बारे बोलता है तू उसने ऐसा कहा, फिर उसके पास जाएगा अरे तुम्हारे बारे तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कहा। जहाँ 5 घंटे बाद लड़ाई होने वाला था ना, ये लोग 2 मिनट में करा के चले जाता है। तो यही काम है ये अपना प्लेटिनम और निकल का। तो अच्छा क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते किसके प्रेजेंस पे, प्लेटिनम और निकल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। या फिर पूछ सकता है प्लेटिनम और निकल क्या है, किसमें यूज करता है, कैटलिस्ट में, ठीक है। चलो, और इस एडिशन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, घर पे घी वगैरह बनाया करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, सैचुरेटेड फैटी एसिड हार्मफुल होता है। एंड ऑयल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज टू कुकिंग, हम लोग अनसैचुरेटेड को यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तुम 2 नंबर में लगा लो यार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा वाला, द सब्स्टिट्यूशन द saturated hydrocarbon, the hydrogen attached to carbon replaced another atom of group in the presence of sunlight। अगर सनलाइट के प्रेजेंस पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन अटैच करेगा कार्बन के साथ और रिप्लेस कर दे, ठीक है, किसी एटम ऑफ ग्रुप का अनदर को, किसके प्रेजेंस पे, सनलाइट के प्रेजेंस पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड की बात कर लो, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आना फिक्स है। मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर, बहुत। इथेनॉल, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में इथेनॉल को हम लोग इथेनॉइक एसिड बोलते हैं या इथेनॉल बोल लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड PYQ में पूछा गया कि इथेनॉल को दूसरा नाम क्या है, तो इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 5156 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 351। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना होता है, तो याद करना ये क्या होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, मतलब जला हुआ टेस्ट होता है, और सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो पूछ देगा इसमें से कौन सा सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर है, तुमको इथेनॉल याद रखना होगा, इथेनॉल का डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, देखो, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काउजेस सीरियस हेल्थ, जब हम लोग डाइल्यूट इथेनॉल लेंगे वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए सीरियस हो सकता है, और इसलिए हम लोग अल्कोहल एक टाइप का ना, इथेनॉल ओवल आ गया तो अल्कोहल हो गया, तो एक तरह का क्या है, हम लोग के लिए सीरियस दिक्कत हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल को याद कर लो। देखो कहाँ से करा दे, रुको 1 मिनट। C2H5OH को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम, क्या बनाएगा, फॉर्म बनाएगा सोडियम इथोऑक्साइड, क्या बनाएगा, सीरियम। यानी ये आपका किसका फार्मूला हो गया, ये आपका किसका हो गया, जो ऑप्शन से इथेनॉल का। याद रखने का, इथेनॉल का फार्मूला पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पूछ सकता फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा बहुत आपका फार्मूला याद रखना है, किसका क्या है, ठीक है। अगर आप क्या कर दिए, इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम इथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। व्हेन C2H5OH को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एट 443 केल्विन, तो क्या बनाएगा, वो इथीन बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। वैसे ये बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता इतना हार्ड करके। अगर आप कंपटीशन AMU की बात करें, GMI अगर आप जानते होंगे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अदर एंट्रेंस के लिए ये सब बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया है ना। तो तुमको ये याद रखना होगा कि जो हीट करेंगे हम लोग इथेनॉल को, ठीक, हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बनेगा, इथीन। लेकिन ये डाटा 443 उतना नहीं पूछेगा, तो लेकिन क्या बनना है ये तुमको ज़रूर पूछेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रिपरेशन फॉर, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, सोप में, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेज में इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में रिएजेंट की तरफ से, मेडिसिन में और टॉनिक में इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ इथेनॉल हो सकता है, तो मैं 2 नंबर का पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है, पर पूछ ले तो तुम 2 नंबर के लिए इसको रेडी करके रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम्हारा आता है इथेनोइक एसिड। इस फॉर्मूला याद रखना, CH3COOH, एकदम VVIPYQ जो लगाना है लगा लो, ये आया होगा क्वेश्चन। इथेनोइक एसिड, या सीधा आपको फॉर्मूला देता, बोलो किसका नाम है बताओ। और इथेनोइक एसिड को किस नाम से आता है, एसिटिक एसिड, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये फ्रीज एट कितना, फ्रीज होता है 290 केल्विन पे, बॉयल होता है 391 केल्विन पे, मिसिबल इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा मिसिबल इन वाटर होता है, तो अपना इथेनॉल। और ये कैसा खट्टा टेस्ट होता है, 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, उसको कहते हैं विनेगर, ठीक है, विनेगर नींबू वाला। प्योर एसिटिक एसिड कॉल्ड को क्या बोलते हैं, गैलिकल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, बस तुमको ये याद रखना है। इथेनोइक
एसिड की बात कर लें तो रिएक्ट अगर देखो, अगर सोडियम Na से अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथोनेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद कर लेना। तो किसको रिएक्ट करा रहे हैं, इथेनॉल से बात कर रहे हैं, अभी इथेनॉल का ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद चले सोडियम इथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। तो क्या, सोडियम इथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इसको एक बार पढ़ना हो जाएगा क्लियर, ठीक है। उसका बाद आता है अब इथेनॉल के प्रेजेंट पे, इथेनॉल के तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। इथेनॉल किसके प्रेजेंस पे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ईस्टर और वाटर बनेगा। ये लास्ट वाला मतलब हाईलाइट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट वाला पूछा था, ये बाकी पूछा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पूछा था, ठीक है। ये लास्ट वाला डिब्बा को पूरा हल्दी लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब कोई मिठाई मत बांट देना। चलो, यानी इथेनॉल को अगर प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में बांटेंगे तो क्या बनेगा, और इथेनॉल का फॉर्मूला याद कर लेना यार। तो यहाँ पे तुमको अच्छे से समझ में आएगा क्या, ईस्टर और वाटर बनेगा। तो वही चीज़ तुमको यहाँ पे मैप में बताया गया है, और कोई यहाँ कुछ नहीं बताया। यहाँ पे अब स्टरिफिकेशन बात कर रहे हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, कैटलिस्ट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहे हैं, लड़ाई करवा दे और जल्दी, तो स्वीट स्मेल होता है। तो आपका ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, स्वीट। PYQ में एकदम स्वीट क्वेश्चन आ जाएगा। जो आपका ईस्टर का कैसा होता है, स्मेल कैसा करता है, तो स्वीट एकदम ईस्टर का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑन हीटिंग एन एसिड और बेस टू बेस द ईस्टर फॉर्म बैक द ओरिजिनल अल्कोहल। जब एस्टर को फिर से अगर हम लोग क्या कर दें, एसिड और बेस के साथ क्या कर दें, हीट करा दें, तो फिर से अपने अल्कोहल यानी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। मतलब पहले जैसा था फिर से वैसा बन जाएगा, बस, और कुछ यहाँ है नहीं, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ऑल्सो कॉल्ड सोपनिफिकेशन। ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को हम लोग और दूसरा नाम से किससे, सोपनिफिकेशन, ठीक है। चलो, सोप और डिटर्जेंट से एक क्वेश्चन आने हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट अपने कॉपी में लिख लो। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तुमको जैसा तुमको डिफरेंस अच्छा लगे उस टाइप से तुम लिख लेना, ठीक है। चलो, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस डिफरेंट करने देगा, ठीक है। डिफरेंस जब भी लिखोगे यार, तो इस तरीके से बॉक्स बनाना, इधर सोप का लिखना, इधर डिटर्जेंट का लिखना, तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। सोप इज अ सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट। अपना जो साबुन है वो सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट है, ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन, ठीक है। सोप आर इफेक्टिव, अच्छा क्वेश्चन। आप सोप के बारे में लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या सोप इज सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन, या लिख सकते हो सोप हैज़ लॉन्ग चेन। सोप आर इफेक्टिव, एक पॉइंट, या सोप विथ सॉफ्ट वाटर ओनली इंटरफेयर विथ हार्ड वाटर, ठीक है। इंटरफेरेंस कब होता है, सिर्फ हार्ड वाटर के साथ। डिटर्जेंट आर अमोनियम है, डिटर्जेंट का था अमोनियम और सल्फेनेट साल्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन, इसका भी लॉन्ग चेन होता है। ये इफेक्टिव होता है बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, डिटर्जेंट किस पे काम करता है, सॉफ्ट वाटर के हार्ड वाटर की, दोनों में, तो सॉफ्ट हार्ड दोनों में काम करता है। लेकिन अपना जो सोप है वो सिर्फ और सिर्फ सॉप में, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ कितना काम करेगा बताओ यार, है ना। अब सर्फ एक्सेल इजी वॉश, सब कुछ वॉश करना होगा, इससे तो ना नाम रखा है ना। उसके बाद पता नहीं और कौन सा। आयोनिक पार्ट जो होता है, आयोनिक पार्ट उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। एक कंसिस्ट करता है एक सोप मॉलिक्यूल, यानी उसका जो आपको उसका आयोनिक पार्ट हो गया, ये आयोनिक पार्ट उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। आयोनिक इसको हाइड्रोफिलिक, और उसका जो पूछ है, टेल है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, लॉन्ग कार्बन चेन किसको बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक। चलो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। यहाँ देखो लास्ट में, क्लीनिंग एक्शन विथ सोप, मोस्ट डर्टी ऑयल इन द नेचर एंड हाइड्रोफोबिक इन अटैच विथ itself with dirt will ionic in and surrounded with molecule of water. This result in the formation of radical structure. ये किस में यूज़ करता है, रेडिकल स्ट्रक्चर को करते हैं मेजर्स। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता था, ये ख़त्म ही हो गया, ठीक है। आपको कहाँ स्कम ये 2 नंबर में पूछा जाता है, स्कम किसको बोलते हैं। और अपना जो अभी जस्ट ये वाला पढ़े, ठीक है, ये
मिजल्स 2 नंबर में ये दोनों का मिजल्स और अपना जो स्कम किसको बोलते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो तुम दूसरा मतलब यूज़ कर सकते हो स्कम के जगह पे, मतलब दूसरा डेफिनेशन, ठीक है। एंड इम्यूनेशन थर्स फॉर्म बाय सोप मॉलिक्यूल, वो क्या करता है हम लोग का, वो रिमूव करता है डर्ट पार्टिकल इन द क्लॉथ, जो भी फ्रॉम द क्लॉथ, जो भी गंदा चीज़ है कपड़ा में वो उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसका स्कम जो होता है द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो हार्ड वाटर रिएक्ट करता है किस विद सॉप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं स्कम। स्कम से यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्कम 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। उसका ऑब्स्ट्रक्शन द क्लीनिंग एक्शन विद डिटर्जेंट ओवरकम this problem as a detergent molecule prevent the formation of insoluble product and thus cloth get clean, और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है ना। यही था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं आप सबको नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका क्या बोलते हैं चैप्टर का सारांश है। हमने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखने के बाद साथ उसका डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप लिख लो, क्वेश्चन आना ही आना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्किल अल्काइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, ये वाला फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आइसोमेर्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और ये वाला मैं तो आपको तुमको याद रखना है कहाँ से क्या बनना है, इसको इस पेज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बाद बाकी ये सब प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत याद रख लेना, किससे क्या बना था, इथेनॉल का फार्मूला, इथेनॉइक एसिड का फार्मूला, ये सब तुम PYQ में देखोगे जब PYQ कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और जो भी चीज़ें हैं, अब एक चैप्टर बढ़ा है केमिस्ट्री का, वो अभी हो जाएगा जल्दी। और इसमें तुम वीडियो देखने से फ़ायदा एक हो रहा है कि तुम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं ज़रूर टिक कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखना। इसका और भी इम्पोर्टेंट आएगा वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने पास रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।